अगर मैं तुमसे कहूं कि दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत दरअसल एक चीख है, एक ऐसे दिल की चीख जो कभी भर नहीं पाया, क्या तुम मानोगे? और अगर मैं ये कहूं कि ताजमहल सिर्फ प्यार की निशानी नहीं, बल्कि दर्द, साजिश, मेहनत और टूटे हुए सपनों का मकबरा है, तो क्या तुम इस कहानी को अंत तक सुन पाओगे? बहुत समय पहले हिंदुस्तान की जमीन पर एक बादशाह था, शाहजहां, जिसकी ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानती थी। लेकिन उसकी असली ताकत उसकी तलवार नहीं, बल्कि उसका दिल था। क्योंकि उस दिल में बसती थी एक ऐसी मोहब्बत जिसने उसे इतिहास में अमर कर दिया। मुमताज महल। मुमताज उसके हर सफर में साथ रहती, चाहे वो जंग का मैदान हो या महल की खामोश रातें। वो सिर्फ एक बेगम नहीं थी, बल्कि शाहजहां की रूह थी। और शायद इसी वजह से किस्मत को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। साल 1631 में जब जंग के दौरान मुमताज अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी, दर्द ने उसकी जान ले ली। उस पल जो खामोशी छाई, वो सिर्फ एक औरत की मौत नहीं थी, वो एक बादशाह के दिल का टूटना था। शाहजहां ने उसकी लाश को देखा और पहली बार उसे अपनी ताकत बेकार लगी। उसने कई दिनों तक खुद को दुनिया से काट लिया। उसके बाल सफेद होने लगे, उसकी आंखों की चमक खो गई, और फिर एक दिन वो उठा, एक नए इरादे के साथ। उसने तय किया कि वो ऐसा मकबरा बनाएगा जो दुनिया को ये बताए कि मोहब्बत क्या होती है। और इसी फैसले के साथ शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसमें सिर्फ इमारत नहीं बननी थी, बल्कि एक एहसास को पत्थरों में ढालना था। जगह चुनी गई, आगरा के यमुना नदी के किनारे। लेकिन ये फैसला आसान नहीं था, क्योंकि नदी के किनारे की जमीन बेहद कमजोर थी। कई इंजीनियरों ने मना किया, कहा कि इतनी बड़ी इमारत यहां खड़ी नहीं रह पाएगी। लेकिन शाहजहां के लिए अब कोई रुकावट मायने नहीं रखती थी। उसने पूरे हिंदुस्तान और बाहर के देशों से कारीगर बुलाए। लगभग 20,000 मजदूर इस काम में जुट गए। दिन रात, धूप बारिश, बिना रुके। उनके हाथों में छाले पड़ते, खून बहता, लेकिन काम चलता रहता। 1,000 से ज्यादा हाथी संगमरमर और भारी पत्थरों को खींचते। राजस्थान से सफेद संगमरमर आता, फारस से जड़े जाने वाले पत्थर आते, चीन से जेड और क्रिस्टल। और इस पूरे प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर रहे थे उस्ताद अहमद लाहौरी। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। नींव बार बार धंस रही थी। तब मजदूरों को जमीन के अंदर सैकड़ों लकड़ी के खंभे गाड़ने पड़े, जो पानी में सड़ने के बजाय और मजबूत हो गए। फिर आया पत्थरों को ऊपर चढ़ाने का सवाल। उस समय कोई मशीन नहीं थी, तो लगभग 15 किलोमीटर लंबा मिट्टी का रास्ता बनाया गया, जिस पर मजदूर और हाथी मिलकर भारी पत्थरों को खींचते थे। ये काम इतना कठिन था कि कई मजदूर वहीं गिरकर मर जाते, कई घायल होकर अपाहिज हो जाते। लेकिन किसी को रुकने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि यह सिर्फ एक इमारत नहीं थी। यह एक बादशाह का टूटा हुआ दिल था, जो हर पत्थर में सांस ले रहा था। जैसे जैसे साल बीतते गए, ताजमहल धीरे धीरे आकार लेने लगा। उसकी दीवारों पर नक्काशी होने लगी, कीमती पत्थर जड़े जाने लगे। हर फूल, हर डिजाइन एक कहानी कहता था। लेकिन इस दौरान खजाना खाली होने लगा। जनता पर टैक्स बढ़ा, लोगों में नाराजगी फैलने लगी। कुछ लोग इस निर्माण को शाप समझने लगे। कहते थे कि यह इमारत जितनी खूबसूरत बन रही है, उतनी ही दर्दनाक इसकी कीमत है। लेकिन शाहजहां को अब किसी की परवाह नहीं थी। उसके लिए बस एक ही सच था, मुमताज। और आखिरकार 22 साल बाद जब ताजमहल बनकर तैयार हुआ, तो वो नज़ारा किसी जादू से कम नहीं था। चांदनी रात में ताजमहल ऐसा चमकता जैसे आसमान का चांद जमीन पर उतर आया हो। जब शाहजहां ने इसे पहली बार पूरा देखा, तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन ये आंसू खुशी के थे या दर्द के, कोई नहीं जानता। उसने धीरे से कहा कि अब मेरा प्यार हमेशा जिंदा रहेगा। लेकिन किस्मत को शायद अभी और दर्द दिखाना था, क्योंकि उसका ही बेटा औरंगजेब सत्ता के लिए बेताब था। उसने शाहजहां को गद्दी से हटा दिया और उसे कैद कर लिया आगरा किला में। वो बादशाह जिसने दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत बनवाई थी, अब एक कैदी बन चुका था। लेकिन उस कैद खाने की एक खिड़की से ताजमहल दिखाई देता था, और वही उसकी आखिरी उम्मीद बन गया। वो हर दिन उस खिड़की से ताजमहल को देखता, अपनी मुमताज को याद करता, उसके साथ बिताए हर लम्हे को दोहराता। कहते हैं कि वो कई बार उस खिड़की के सामने बैठकर
घंटों तक ताजमहल को निहारता रहता, जैसे वो पत्थरों में अपनी मुमताज को ढूंढ रहा हो। 8 साल तक वो इसी तरह जीता रहा, एक टूटे हुए इंसान की तरह। और आखिरकार 1666 में उसकी सांसें भी थम गईं, लेकिन उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी हुई। उसे भी मुमताज के पास ताजमहल में दफनाया गया। और इस तरह एक प्रेम कहानी जो दर्द से शुरू हुई थी, वो हमेशा के लिए पत्थरों में जिंदा हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि समय के साथ ताजमहल ने बहुत कुछ देखा। हमलावर, लुटेरे, जिन्होंने इसके कीमती पत्थरों को निकालने की कोशिश की। अंग्रेजों का दौर, जब लॉर्ड कर्जन ने इसकी मरम्मत करवाई। प्रदूषण का खतरा, जो इसकी सफेदी को पीला करने लगा। लेकिन हर मुश्किल के बाद भी ताजमहल आज भी खड़ा है, जैसे वो कह रहा हो कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। आज भी जब कोई इसे देखने जाता है, तो उसे सिर्फ एक इमारत नहीं दिखती, बल्कि एक एहसास महसूस होता है। एक ऐसा एहसास जो बताता है कि मोहब्बत कितनी खूबसूरत हो सकती है और कितना दर्द दे सकती है।